अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मालिक अली ख़ान और मुझे आप अक्सर सुनते रहते हैं अब मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में आप तमाम लोगों के सामने इस तरह से हाज़िर होने का मकसद आप तमाम लोगों से हल्के नोट पर गपशप करना था। मैं अक्सर नोट करता हूँ कि चैनल के इतने अरसे तक बनने के बावजूद आप तमाम लोगों से, आप तमाम मोहब्बत करने वालों से आज तक कभी गुफ्तगू का सिलसिला नहीं बढ़ा। तो जनाब, आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर आप तमाम सब्सक्राइबर्स के लिए है, आप तमाम साथ देने वाले लोगों के लिए है। तो लाइटर नोट में, जिस तरह आप मुझे जानते हैं कि मैं मालिक अली ख़ान अक्सर औक़ात अपने इस यूट्यूब चैनल पर अदब, शायरी और दीगर मौज़ूआत पर मबनी वीडियोस लेकर गाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन हाज़िर होता रहता हूँ। तो जनाब, गुफ्तगू करने को बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं और यूँ कह लें कि अगर बात करना शुरू करें तो ऐसे बहुत सारे मौजू मेरी निगाहों के सामने हैं जिन पर बात की जा सकती है। आज जनाब, इस वीडियो को बनाते हुए मैं ये सोच रहा था कि आपसे बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि ये लोग आराम से, प्यार से सारी बातें सुन लेते हैं। तो आज का जो मौजू जिसके ऊपर मैं अपने इस चैनल पर पहली मर्तबा कोई बात करने जा रहा हूँ, तो आजकल के दौर में, आज के दिनों में ये मसला काफ़ी संगीन और संजीदा होता जा रहा है। जहाँ दीगर चैनल्स पर आपको एंटरटेनमेंट, न्यूज़ और बाकी पता नहीं क्या कुछ आप सुनते रहते हैं और देखते रहते हैं। तो क्यों ना आज तमाम चीज़ों से हटकर सिर्फ उन चीज़ों पर बात की जाए और उन चीज़ों को सुना जाए जो शायद मेरे और आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। ज़िंदगी की इस दौड़ में सुबह से शाम की मसरूफ़ तरीन रूटीन में हमें टाइम मिलता ही नहीं। अगर कोई हमारे यहाँ मेहमान आ जाए तो हम किसी मेहमान को वक्त नहीं दे पाते। और रही बात अपनी ज़ात की, तो उसे तो आप किसी खातिर में लाए ही ना, क्योंकि अपनी ज़ात को वक्त देने के लिए हमारे पास नन्ना मुन्ना सा भी टाइम नहीं है। लेकिन इस सारे मामले में हम ये भूल जाते हैं कि हम हैं तो सब है। और एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर आप मौजूद ना हो तो आपसे वाबस्ता रिश्ते, आपसे वाबस्ता मामला और आपसे वाबस्ता ये जो आपके काम है ना, जिनको आप कहते रहते हैं और सारा दिन करते रहते हैं, और ये जो काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, ये सारे हैं भी तो आपके दम ही से ना। तो आज इस मौजू पर हल्की सी गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू जनाब जारी है और बात ये है कि आज के इस दौर में, सन 2020 में
अपने आप को वक्त कैसे दें। सुनकर थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना आपको। दरहकीकत ऐसे मौज़ूआत की शदीद कमी है आज के दिनों में। पूरा यूट्यूब छानने के बावजूद ऐसी कोई भी मालूमात तकरीबन मेरे इल्म में तो नहीं आई जिसमें मुझे ये मालूम हो सके कि आज के इस दौर में ख़ुद को वक्त कैसे देना है, या यूं कह लें कि ख़ुद से मुलाकात कैसे करनी है। कभी कभी आप सोचते हैं कि आखिर ये सब कुदरत का निज़ाम, ये सारी चीज़ें वक्त पर कैसे हो जाती हैं। ख़ुद को ही ले लीजिए, किस तरह से सुबह से शाम तक के मामलात आपकी निगाहों के सामने से गुज़रे चले जाते हैं। सुबह का सूरज नई सुबह की इत्तला देता है और शाम के करीब इसी सूरज के ढलने के साथ ही निकलने वाला चांद अपनी रोशनी का पता देने लगता है। हकीकत में ये कायनात खुद को वक्त ही तो दे रही है, और एक वक्त वो है जो लोग आपको दे रहे हैं। तो जो लोगों का दिया हुआ वक्त है ये थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ी से कठिन मामलात हैं और हल्की फुल्की मुश्किलात भी हैं। लेकिन ये याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं इस सफ़र में। आपके साथ ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो आप ही जैसे दिखते हैं और आप ही की तरह इन मुश्किलात और परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन क्या लोगों के दिए हुए वक्त से हम अपने आप को वक्त देना छोड़ दें? और भाई अब जब ये बात होती है ना कि हमने अपने आप को वक्त देना है और मुसलसल मैं पिछले कई मिनटों से इसी पर बात किए जा रहा हूँ कि वक्त दें, तो फिर बताऊँगा क्या और कब ये पता लगेगा कि वक्त कैसे दें। तो जनाब इसमें कोई इंतज़ार की या कोई परेशानी की बात नहीं है। अपने आप को आपने अगर वक्त देना है तो वैसे ही वक्त दीजिए जैसे आप दूसरों को वक्त देते हैं। नहीं समझे? बात मुश्किल नहीं है ज़्यादा, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए, मैंने सिर्फ इतना सा कहा कि अपने आप को वक्त वैसे दीजिए जैसे आप दीगर लोगों को अपना वक्त देते हैं। अब आप कहेंगे भाई दीगर लोग तो हमारे घर आकर कब्ज़ा कर लेते हैं या हमारा वक्त दबोच लेते हैं हमसे, इसीलिए हम अपने वक्त में से जो है एक वक्त निकाल कर उन लोगों को वक्त देते हैं। तो बिल्कुल आप इस ज़िमन में ठीक कह रहे हैं। मैं भी आपसे यही बात करने लगा हूँ कि जिस तरह दूसरों को वक्त देते हैं उस तरह अपनी ज़ात को भी वक्त दीजिए ना। कभी खुद से मिलिए, और ज़रूरी नहीं है कि ये वक्त बहुत से मिनटों, घंटों और दिनों पर मुहित हो। बाज़ औक़ात खुद शनासी के चंद लम्हे ही काफ़ी होते हैं। और ख़ुद से मुलाकात जो है ना ख़ुद से मुलाकात एक अहम तरीन अम्र है। और जिस दिन आपकी खुद से मुलाकात हो गई ना,
उस दिन आप लोगों से मिलना शायद कम कर देंगे। यह खुद शनासी ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है कि जो इसे पा लेता है फिर किसी चीज़ का तलबगार नहीं रहता। क्योंकि इंसान अपनी ज़ात से मिलकर ये जान लेता है और ये मान लेता है कि मेरी कमज़ोरियाँ, मेरी कोताहियाँ, मेरी लग़ज़िशें और मेरी ताकतें क्या कुछ हैं। और इस सब में वो रब्बे ज़ुल जलाल आपकी मदद करता है और आपको रास्ता दिखाता है, इशारा देता है और मंजिल आसान कर देता है। बस ज़रूरत है तो जुस्तजू करने की। कभी अपने बालों को कंघा कर लिया करें, ये भी शायद आपकी ज़ात को वक्त देना हो। कभी बिना वजह मेरी तरह किसी बात पर मुस्कुरा दिया करें और रोने की बात क्या है, परेशान क्यों होते हैं? इन परेशानियों में क्या वो रब्बे अकबर आपको नहीं देख रहा? वो सब जानता है, उसे पता है ये आपके क्या क्या मामलात हैं, क्या आपकी मसरूफियात हैं और कितनी दुश्वारियों से आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। देखिए, ज़िंदगी तो किसी की आसान नहीं है। अगर ज़िंदगी इतनी ही आसान होती तो क्या इस दुनिया को कैद खाना कहा गया होता? जाहिर है इस दुनिया में बहुत सारी मुश्किलें, परेशानियां, मुसीबतें, आजमाइशें और पता नहीं क्या कुछ एक शख्स की ज़िंदगी में मौजूद है और उसे चाहते या ना चाहते हुए उस सारे सिलसिले के साथ बढ़ना है और चलना है। तो अपने आप को वक्त दें। हो सकता है मेरा ये तरीका आपके मुताबिक ना हो और आप ये ना मानें कि किस तरह हम दूसरों को जिस तरह वक्त देते हैं उसी तरह अपने आप को वक्त दें। आपने नहीं माननी बात ना माने, लेकिन कम से कम मुझे ये तो खुशी है कि आप अपने बारे में इतनी फ़िक्र तो रखते हैं कि वीडियो को इस नहज तक आप सुन आए हैं। बाज़-औक़ात सिर्फ़ एक तहरीक, एक आवाज़ की ज़रूरत होती है जो इंसान को बेदार करे और इस बात का एहसास दिलाए कि भाई तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा अल्लाह है, तुम्हारे साथ वो रब है जो तुमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत रखता है। तुम्हारे साथ तुम्हारा खालिक है और हाँ, ये वो खालिक है जो तुम्हारी कमज़ोरियों और मजबूतियों दोनों को जानता है। और जब इंसान को किसी एक आवाज़ से या किसी एक इंसान से भी एक ऐसी आवाज़ या बात सुनने को मिल जाए तो यकीन मानिए जितनी आसानी या जितना दिल उस शख्स का बड़ा हो जाता है ना, उसका आप अंदाज़ा आप क्या मैं भी नहीं लगा सकता। तो जनाब बस लाइटर नोट पर आज के इस वीडियो में मेरी कोशिश थी कि आप तमाम लोगों को बस आपसे गपशप की जाए और आपको ये बताया जाए कि अपनी ज़ात को वक्त देना, अपनी ज़ात के हिसाब से चलना और कभी कभी अपनी सुनना बहुत ज़रूरी होता है। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सका या कह सकता, लेकिन कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी में हल्का सा एक
एहसास उजागर करूं और आप तमाम लोगों को मुतवज्जे करूं कि ख़ुद पर भी थोड़ा सा ध्यान दे लिया करें। इस बात से परेशान ना होइएगा कि मैं पर्दे की दूसरी तरफ बैठा हूँ या आप मुझे देख नहीं पा रहे। ये सिर्फ़ तस्वीरी राब्ते हैं और मेरे नज़दीक ये ज़्यादा माने नहीं रखते हैं। माने रखती है तो वो बात जो आप शायद सुनकर अमल कर लें और आपके इस अमल से शायद मेरे मामलात आसान हो जाए। ऐसा ही चलता है ना। जनाब खुश रहें, आबाद रहें। और जैसे अब आप ये वीडियो सुनकर मुस्कुरा रहे हैं ना, और ये मैं सुन रहा हूँ आपकी मुस्कुराहट, तो बस इसी तरह से मुस्कुराते रहा करें। तो उम्मीद है आपसे दोबारा गुफ्तगू इंशाअल्लाह बहुत जल्द होगी। तो तब तक के लिए मुझे मालिक अली ख़ान को मेरे इस YouTube चैनल से आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। मुझे यहाँ तक सुनने का और यहाँ तक महसूस करने का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए आप सब मोहब्बत करने वालों को, आप सब चाहत रखने वालों को अल्लाह की अमान।